अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इनको कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है हमारे पास। ऑर्डिनरी नंबर दिया गया होगा, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास जो है वो क्या होती है कि किसी भी गिवन नंबर को अगर 10 की पावर में लिखा जाए और 10 की पावर हमारे पास 1 से लेकर 10 के दरमियान होगी तो हम उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखें आपको डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, लेकिन हमने क्या करना है कि इसके आखिर में देखें इसका डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो उसका डेसिमल पॉइंट यहाँ आखिर में होता है। और इस आखिर वाले डेसिमल पॉइंट को हम पहले नॉन जीरो हिस्से के पास ले जाते हैं, मूव करवाते हैं। यानी अब ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा हुआ है वो मूव करके जाएगा, पहला नॉन जीरो हिस्सा हमारा है 2। तो इस पॉइंट को हम 2 के बाद ले आएंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें इस पॉइंट को जो है वो पहला नॉन जीरो हिस्सा है हमारा 2, तो ये आ जाएगा 2 के बाद। अब 2 के बाद जब पॉइंट आ जाएगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा और उसके बाद बाकी जितने हमारे पास देखें यहाँ 0 0 हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2.0 भी आप लिख सकते हैं, या चाहे तो सारे 0 भी यहां लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको जस्ट 2.0 लिख दें और फिर इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखेंगे। अब यहां देखना है डियर स्टूडेंट, ये देखें अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करे, अब देखें इसमें लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो इट मीन इसकी पावर जो है प्लस में होगी। तो कितने 0 क्रॉस कर रहा है? इनसे क्रॉस कर रहा है। देखें इस पॉइंट ने इसको क्रॉस किया 1, इसको भी करेगा 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 की पावर 6। अब डियर स्टूडेंट यहां देखें तो ये है 2.0, तो पॉइंट के बाद 0 है तो इसलिए हम ये पॉइंट भी नहीं लगाते होते और जस्ट इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और यहां देखें हमने अभी कहा था कि अगर जिस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट उससे गिवन जो रकम होती है, वैल्यू होती है, उसके आखिर में होता है। तो हम इसको कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन और वो है 48900। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास क्या है कि डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट ऐसी रकम का कहां होगा? आखिर में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लगा देते हैं और इसको हम मूव करवाएंगे, पहला नॉन जीरो हिस्सा है हमारा 4, तो इट मीन ये बन जाएगा 4 पॉइंट। अब देखिए यहाँ 8 है, 8 और ये 9, ये हम लिख देंगे और बाद में आ रहे हैं 0 0। जैसे हमने इसमें देखें पॉइंट 0 था और सारे 0 0 थे, तो इसका मतलब है इनको हम खत्म कर देते हैं। अगर पॉइंट के बाद सारे 0 आ जाए तो उनको हम नहीं लिखते होते, और अगर कोई और नंबर आ जाता है या उन नंबर्स के दरमियान में कोई 0 आ जाएगा तो उसको हम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब सबसे पहले ये देखें कि पॉइंट जो है वो किस तरफ गया है? लेफ्ट साइड पे। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर गया तो पावर पॉजिटिव होगी। तो ये देखें कितने इंचों को क्रॉस किया है? 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट तीसरा पार्ट है इसका और वो है 0.0042। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अब पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है, पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो हमने क्या करना है? पहला नॉन जीरो हिस्सा आप देखें ये यहाँ पे 0 है, फिर ये 0 है और ये देखें 4 है। अब ये वाला पॉइंट असल में हमारे पास 4 के बाद लगना है और इसका मतलब है कि पॉइंट अब किस तरफ मूव करेगा? राइट साइड पे, ये यहां आएगा और पॉइंट जब राइट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगी वैल्यू 4.2।
और मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें यहां देखें ये 0.00, अब पॉइंट किस तरफ मूव कर गया, राइट साइड पे। पॉइंट जब राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया है तो पावर पॉजिटिव, इसमें भी लेफ्ट साइड पे पावर पॉजिटिव। अब पॉइंट किधर गया है, ये राइट साइड पे आया है तो 4.2 बना है और पावर 1 2, पहले देखें 0 को क्रॉस करेगा, फिर 0 को 2 और फिर 4 को भी क्रॉस किया, 4 के बाद लगा है तो इसलिए ये 3, और यहाँ पे 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे आया है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.000, फिर 3 बार 0 है और ये 9 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें यही पॉइंट हमारा इस तरफ जाएगा और पहला नाम 0 था, ये देखें सारे 0 है और यहाँ 9 है, तो इसका मतलब है ये कहाँ आएगा, 9 के बाद। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 9, अब देखें 9 के बाद जो है वो हमें पॉइंट लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें पॉइंट राइट साइड पे गया है 1 2 3 4 5 6 और 9 को भी क्रॉस करके, अब देखें इसमें देखें अगर कोई पूछे तो इसका पॉइंट कहाँ है तो हम कहेंगे 9 के बाद, तो इसमें मतलब 9 को भी क्रॉस किया है तो 6 0 और ये 9 7 और 7 जो है क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे गया है तो पावर नेगेटिव, ये ख्याल करना है, पावर नेगेटिव और पॉजिटिव का खास तौर पे ख्याल करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब देखिए मोस्टली बच्चे ये कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, अलबत्ता साइंटिफिक नोटेशन वाली शक्ल तो है लेकिन ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम क्या है, हमने ये कहा था कि पहला जो नॉन जीरो इंच है उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। अब देखें इसमें देखें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 4 के बाद और 7 10 की पावर भी है, 7 10 की पावर, यहाँ देखिए 4 के बाद पॉइंट है और 10 की पावर, 9 के बाद पॉइंट और 10 की पावर, लेकिन यहाँ 73 के बाद पॉइंट है, ये ख्याल करना है। तो इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इसको भी हम क्या कहेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म कहेंगे। तो इसका पॉइंट देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है और ये जो है 10 की पावर 3 ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको हमने अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। तो देखें इस 73 का पॉइंट कहाँ है, यहाँ 3 के बाद, तो उसने मूव कहाँ करना है, ये यहाँ पहला नाम जीरो इनका 7 है तो हम इसको यहाँ ले आएंगे 7 पॉइंट। अब देखें ये 3 है तो इसको हम लिख लेते हैं, 0 वगैरह हो तो वो हम नहीं लिखते होते, तो मल्टीप्लाई और अब 10 की पावर क्या बनेगा, क्योंकि पॉइंट यहां से मूव करके यहां गया है, कितने डिजिट मूव किया है 1 और 1 मूव किया है और 1 जो है किस तरफ गया है, पॉइंट लेफ्ट साइड पे, पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया है तो ये पॉजिटिव 1 होगा। अब देखें यहाँ 7.3, अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर बेसिस एक जैसे हो, जैसे ये 10 है ये 10 है तो इनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, ये 1 और ये +3, तो ये फाइनली बन जाएगा 7.3 10 की पावर 3 + 1 4, ये हमारा आंसर होगा। अब देखें पहले हिंसे के बाद पॉइंट है और साथ 10 की पावर भी है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी देखें हमारे पास पहला नाम जीरो तक 6 है तो इसका मतलब ये 0.6 के बाद लगेगा, तो हम क्या करेंगे 6.5। अब देखिए इसको हमने फिलहाल नहीं चढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने वैसे का वैसे रहने दिया, लेकिन हमने इसको चेंज किया है, ये पॉइंट यहाँ मूव कर गया है तो ये बन जाएगा 10 की पावर। अब देखिए पॉइंट किस तरफ गया है, राइट साइड पे, राइट साइड पे एक डिजिट क्रॉस किया, सिर्फ 6 को क्रॉस कर रहा है तो एक जो है राइट साइड पे गया तो एक जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। अब हम इसको लिखेंगे 6.5। उसी तरह देखें बेसेस एक जैसी हैं 10 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 1, हमारे पास 1 होता है डियर स्टूडेंट, और 10 की पावर के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 ही काउंट होता है, तो इसलिए हमारा ये आंसर होगा। इस तरह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को ऑर्डिनरी फॉर्म दी हुई थी, हमने उनको साइंटिफिक फॉर्म में कर दिया है। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब ये उसका वाइस वर्स है, यानी कि उलट है। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, देखें पहला नाम जीरो इंचा 8 है, उसके बाद पॉइंट भी लगा हुआ है और
10 की पावर भी है। इसका मतलब ये सेंटीग्रेड नोटेशन है। इसको हमने आम फॉर्म में करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, यानी इनकी 10 की पावर खत्म करनी है। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जब 10 की पावर खत्म होगी तो यहाँ पे देखें 10 की पावर 2 है, तो इट मीन हम इसमें क्या करेंगे, और पॉजिटिव 2 है तो यहाँ देखें पॉइंट है, इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे 2 डिजिट्स, क्योंकि 10 की पावर 2 मीन ये पॉइंट 2 डिजिट जो है राइट साइड पे मूव करेगा, तो इसका मतलब है ये पॉइंट मूव करके इस तरफ चला जाएगा और ये देखें पॉइंट 0 को क्रॉस करेगा और इसी तरह पॉइंट 4 को भी क्रॉस करेगा। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई है और यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखा जाए तो पॉइंट कहां होगा, 4 के बाद। अब इसी तरह हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखें डियर स्टूडेंट 3 के बाद पॉइंट है और 10 की पावर भी साथ दी हुई है, तो आप देखें यहाँ हमने क्या करना है, 3 10 की पावर पॉजिटिव 5 है, तो इसमें हम यानी कि इसका जो 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ था उसको हमने 5 दर्जे राइट पे मूव करवाना है। तो 3 के बाद कुछ नहीं है, तो अब हम यहाँ खुद से क्या लगाएंगे कि एक 0, यानी ये जो यहाँ पॉइंट लगा हुआ था वो 0 के बाद आ गया 0 1। अब देखें 10 की पावर 5 है तो हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो ये जो पॉइंट 3 के बाद था, अब वो पॉइंट देखें इसमें कहीं नजर आ रहा, तो ऐसी रकम का पॉइंट कहाँ होगा, आखिर में। तो यहाँ पे जब आखिर में होगा तो देखें कितने इंच मूव कर गया है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आंसर होगा। थर्ड पार्ट में आ जाए, थर्ड है हमारे पास 1.5 10 की पावर -2। अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पावर -2 है और पॉइंट 1 के बाद लगा हुआ है, ये सेंटीग्रेड नोटेशन है, तो पॉइंट 2 -2 का मतलब ये है कि अब पॉइंट राइट पे नहीं जाएगा, पॉइंट लेफ्ट पे जाएगा। तो यहाँ देखें पॉइंट इस 1 को क्रॉस करेगा, यानी क्योंकि पावर माइनस में है तो ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, यानी ये इस तरफ। जब इस तरफ जाएगा तो देखें इस 1 को क्रॉस किया और कितने इंच से मूव करेगा, 2 इंच से। इस 1 को क्रॉस किया 1, अब आगे कोई इंचा नहीं था तो इसका दूसरा इंचा, क्योंकि 2 इंच क्रॉस करना है तो दूसरा इंचा हम 0 खुद लगाएंगे। और अब यहाँ पे हमने पॉइंट दिखा देना है। अब देखें पॉइंट 0 1 और 1 के बाद क्योंकि पॉइंट इधर जा चुका है और पीछे क्या था 5, ये हम लिखेंगे। अब देखें 10 की पावर -2 का मतलब ये है कि पॉइंट 1 के पास था, यानी इस 1 और 5 के दरमियान था, तो अब वो कहाँ गया, लेफ्ट साइड पे 2 दर्जे मूव कर गया, यानी 1 और फिर 0 को क्रॉस करके, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। और इस पॉइंट से पहले एक 0 हम अपनी तरफ से खुद लगाते हैं इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में आ जाएं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो डियर स्टूडेंट ये सेंटीग्रेड नोटेशन है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ देखें 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ पॉइंट के बाद फिर 2 हिस्से हैं। अब लाजमी बात है ये पॉइंट 10 की पावर 7 है, तो ये पॉइंट जो है 7 दर्जे राइट साइड पे जाना चाहिए, ये 1। अब देखें ये पॉइंट इस 7 को क्रॉस करेगा 1, इस 7 को क्रॉस करेगा 2, और टोटल 7 है तो बाकी 5 इंच और चाहिए थे, वो नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 0 1 2 3 4 और ये 5 ये 0 और 2 7, इनको क्रॉस करके पॉइंट इधर आखिर में आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनरी फॉर्म। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा 5.5 10 की पावर -6। तो ये भी हमारे पास सेंटीग्रेड नोटेशन है। देखें पावर माइनस में है तो पॉइंट इसका मतलब है नेगेटिव में जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये -6। तो देखें डियर स्टूडेंट ये पॉइंट इस 5 को क्रॉस करेगा, पहले वाले को, क्योंकि यहाँ सिंगल इंच है 1 और बाकी हमें टोटल 6 बनानी है। तो ये 5 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। और अब देखें, और ये पॉइंट क्योंकि यहाँ आ चुका है तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ आया है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए एक पॉइंट हम यहाँ शुरू में खुद लगा देंगे, तो इसका मतलब 0.0000 5 बार 0 और एक 5
और इस 5 के बाद भी एक और 5 है, वो भी हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का 6 पार्ट है। छठा पार्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए 4 के बाद पॉइंट है और पावर -5 है, तो इसका मतलब है पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4, क्योंकि पॉइंट जो है इस 4 से पहले आएगा, तो देखें 4, ये 4 1 यानी पॉइंट इस तरफ था, अब यहाँ लेफ्ट पे आ गया 1 इंचा, क्योंकि हमें टोटल 5 चाहिए। तो ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, और अब हम पॉइंट को यहाँ लगाएंगे और इस पॉइंट को वाजे करने के लिए 1 0 हम अपनी तरफ से खुद लगाएंगे। अब देखें ये पॉइंट 4 के बाद था, तो अब 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारे पास आंसर होगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गए। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये है हमारे पास, देखें 3 के बाद पॉइंट होगा, 10 की पावर भी दी हुई है, तो इसका मतलब ये साइंटिफिक है। और वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर में स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ऑर्डिनरी फॉर्म। इसके अंदर हमने आंसर देने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वही तरीकेकार है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे कि अब देखें 3 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे, पहले ये देखना है। अब देखें यहाँ 10 की पावर 8 है और प्लस में है, तो इसका मतलब है जब प्लस में होगा तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करेगा। ये 3, अब देखें 3 के फौरन बाद पॉइंट था, तो अब वो कितने इंच मूव करेगा 1, और पॉइंट के बाद कोई इंच नहीं है, तो इधर हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। और वो कितने 0 लगाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब ये पॉइंट जो यहाँ था 3 के बाद, अब वो यहाँ आ चुका है, और साथ हम यही वाला यूनिट भी साथ लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस वैल्यू। ये अर्थ का सर्कमफ्रेंस है इक्वेटर के ऊपर, और वो हमें दिया हुआ है ऑर्डिनरी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसमें देखें 10 की पावर नहीं है और पहले इंच के बाद पॉइंट भी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और वो कहते हैं कि इसका जो आप आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में दें, साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें दी गई है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो इसका पॉइंट कहाँ होता है, आखिर में, और ये पॉइंट कहाँ चाहिए हमें 4 के बाद। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 4 पॉइंट के बाद आप देखें ये 0 और ये 7 5 ये भी लिखेंगे, और लास्ट वाले 0 जो है वो अब हमारे लिए m से नहीं है, और इसको हम लिख देंगे 10 की पावर। अब देखें ये पॉइंट जो यहाँ आखिर में था कितने इंच मूव करके गया है, और यहाँ लगा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पावर 7 और पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया है तो 10 की पावर 7 होगा, और 7 हम मीटर भी लिखेंगे, ये इसका यूनिट है, और यही हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, द डायमीटर ऑफ मार्स। मार्स एक सियारा है, तो डियर स्टूडेंट्स उसका डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास किलोमीटर में, और ये किस शक्ल में देखें, पहले इंच के बाद पॉइंट भी है और 10 की पावर 3 भी है, तो इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन है। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी जो आम फॉर्म होती है उसके अंदर हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसमें देखें 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये 3 दर्जे राइट साइड पे मूव कर जाएगा 6, ये पॉइंट इस 7 को क्रॉस करेगा 1, फिर इस 7 को 2, फिर इस 7 को 3, क्योंकि 10 की पावर 3 है तो हम लिखेंगे 7 7 7। अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा और आगे बच गया 9, वो यहाँ लिख देंगे,
तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, और साथ यूनिट है किलोमीटर, ये लाजमी लिखना है। तो ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी 10 की पावर वाली वैल्यू खत्म हो चुकी है, 10 की पावर वाली शक्ल खत्म हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ। जैसे ये डायमीटर ऑफ मार्स था, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है, और ये भी देखें साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक फॉर्म में है, तो वो कहता है कि आप अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दें। तो वही तरीकेकार है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें 10 की पावर 4 है, पॉजिटिव है, क्लियर। अब यहां से देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है 1.2756, अब पॉजिटिव है, तो इसमें मतलब ये पॉइंट 4 दर्जे राइट साइड पे मूव करेगा, 4 दर्जे। और 4 दर्जे मूव कैसे करेगा, ये जब राइट साइड पे जाएगा तो 2 को क्रॉस करेगा, 1 7 को 2, 5 को 3 और 6, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा पॉइंट जब 2 7 5 और 6 के बाद लगेगा, और साथ हम यूनिट भी लिख देंगे किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखें, क्योंकि वो पॉइंट जो था वो कहाँ चुका है, आखिर में, क्योंकि जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, आखिर में। डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 हमारी मुकम्मल हो चुकी है, और ये खास तौर पे शॉर्ट के लिहाज से बड़ी अहम एक्सरसाइज है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाएगी, उनको हमने लॉग की शक्ल में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने लॉग की शक्ल में लिखना है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये जो दी गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, यानी लॉग की शक्ल में। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखें ये बेस है और ये उसकी पावर है या एक्सपोनेंट है 3, और ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो देखें, जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने ये देखना है, अब देखें यहाँ पे जो बेस है हमारे पास, बेस 10, वो हमारे पास यहाँ लॉग की बेस बन जाएगी, लॉग की बेस यहाँ पे, क्योंकि बेस 10 है और पावर 3 है, तो ये जो है बेस 10 लॉग की बेस 10 बन जाएगी, और साथ ये वैल्यू जो हमारे पास 1000 वो वैसे आ जाएगी। अब क्योंकि 10 इस लॉग की बेस में चला गया है और ये पावर जो है ये नीचे आ जाएगी, तो ये यहाँ लिखा जाएगा 3 इज इक्वल टू लॉग 10,000। तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने ये देखना है कि बेस कौन है, बेस जहां पे एक्सपोनेंट दिया गया होगा और बेस भी दी गई होगी, वहां पे हम देखेंगे जो भी बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी, और इसके ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो उस वक्त नीचे आ जाएगी और वो इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, आप लॉग की फॉर्म इस तरफ से लिखें या इधर से लिखें, एक ही बात है। आप देखें बेस क्या है 2, तो मैंने फॉर रन क्या किया, लॉग की बेस में 2 लिख दिया, ठीक है। और 8 क्योंकि आप 2 की जगह पे आ जाएगा, तो लॉग 2 जो है वो इसका 56 का बन जाएगा, इज इक्वल टू ये जो 8 था ये इधर नीचे आ जाएगा 2 की जगह पे, तो इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां भी उसी तरह देखें, बेस क्या है 3 है, बेस 3, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग की बेस बना देंगे, और वैल्यू क्या आ जाएगी 1/27, और इक्वल ये जो -3 था ये 3 की जगह पे नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह फोर्थ पार्ट है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो डियर स्टूडेंट्स,
अब देखें लॉग अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो ये जो बेस 20 था ये लॉग की बेस बन जाएगा, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, और log 20 जो है किसका आ जाएगा 400 का। ये हमारे पास आंसर है। तो इसमें आप log चाहें तो लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है। आपने जस्ट देखना है कि बेस और एक्सपोनेंट कहां पर है। तो ये देखें, ये बेस और ये एक्सपोनेंट, तो ये बेस किसकी बन जाएगी 16, क्योंकि बेस है तो ये लॉग की बेस बन जाएगी, और ये दूसरी साइड वाली वैल्यू की बन जाती है लॉग बेस 16 और 1/2। और क्योंकि 16 यहाँ से चला गया है लॉग की बेस में, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी कहां पे, इक्वल में -1/4। ये हमारे पास लोगरिथमिक वाली फॉर्म है या शक्ल है, हम कह सकते हैं। उसके बाद छठा पार्ट है 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरह लॉग की बेस में कौन आ जाएगा 11, और 121 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं ये हमारा आंसर। उसके बाद 7th पार्ट है हमारे पास P इज इक्वल टू Q की पावर R। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, Q बेस है और R एक्सपोनेंट है, तो हम लिख सकते हैं ये Q बेस में चला जाएगा लॉग की, और किस तरफ P वाली साइड पे, और R नीचे आ जाएगा यहाँ। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ही लास्ट पार्ट है 32 की पावर -1/5 इक्वल 1/2। तो यहां देखें बेस 32 है तो ये लॉग की बेस में चला जाएगा, और वैल्यू है 1/2, तो इक्वल हो जाएगा -1/5। और ऐसे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तैयार रहेंगे हर बात। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमारे पास ये उसका उलट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, हमने उसको लॉग की शक्ल में लिखा था। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होगा, और लॉग की फॉर्म में होगा, उसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का वाइस वर्स है, उलट है। तो ये देखें लॉग की शक्ल में गिवन है क्वेश्चन, लॉग बेस में 5 है 125 इज इक्वल टू 3। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे लॉग खत्म करना है हमने डियर स्टूडेंट। तो ये जो बेस है ये दूसरी तरफ से चली जाएगी यहाँ, और ये बन जाएगी बेस। ये देखें यहाँ बेस है तो यहाँ भी ये बेस बन जाएगी, 5 मूव कर जाएगा इस तरफ, और 5 जब इस तरफ मूव करेगा तो ये इस 3 की बेस बन जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर एक्सपोनेंट में स्मॉल होके, इसको छोटा करके लिखेंगे। और अब देखें लॉग खत्म हो गया है, लॉग हमने खत्म करना था, लॉग खत्म जब किया तो इस 5 को उठा के ले गए दूसरी तरफ, और ये हमारे पास इधर बेस बन गया है, क्योंकि यहाँ लॉग की बेस था तो यहाँ 3 की बेस बन गया और 3 एक्सपोनेंट में, और बाकी वैल्यू जो 125 है ये ऐसे लिखी जाएगी। तो ये देखें ये दोबारा हमारे पास वही एक्सपोनेंशियल वाली शक्ल बन गई है, पावर वाली शक्ल। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 लॉग बेस में 2 है, यहाँ 16 इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरह बेस लॉग की बेस में 2 है, 2 मूव कर जाएगा इस तरफ 4 वाली साइड पे, यानी 4 की जगह पे 2 आ चुका है, और 4 कहाँ चला गया ऊपर, और इधर क्या होगा 16। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास लॉग बेस में 23 है, यहाँ 1 है इक्वल 0। तो ये बेस दूसरी तरफ चली जाएगी, 23 0 की जगह पे आ जाएगा, और 0 पावर में चला जाएगा, छोटा करके लिखा जाएगा, और यहाँ बच गया 1। तो डियर स्टूडेंट, ये लॉगरिथम वाली शक्ल दी हुई है, और हमने इसको किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग
बेस 5 और ये वैल्यू भी 5 है और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी लॉग खत्म करेंगे, ये 5 दूसरी तरफ जाके 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 पावर में चला जाएगा और ये इधर बच जाएगा ये 5। तो ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग बेस में 2 है 1/8 इज इक्वल टू -3। तो यहां से भी हमने लॉग को खत्म करना है। 2 बेस है तो ये बेस मूव कर जाएगी -3 वाली साइड पे, तो 2 यहां लिखा जाएगा और -3 पावर में चला जाएगा और ये बराबर होगा 1/8। तो ये हमारे पास आंसर है। के बाद पार्ट 6 है इसका, वो है 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9 और ये 3। तो दो स्टूडेंट्स, ये लॉग वाली जो फॉर्म है ये लेफ्ट या राइट किसी भी साइड पे लिखा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर बेस 9 है लॉग की, तो ये मूव कर जाएगी दूसरी साइड पे, ये 1/2 की जगह ले लेगा और 1/2 कहाँ चला जाएगा पावर में और यहाँ रह जाएगा 3। तो ये आंसर होगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। 5 इज इक्वल टू लॉग 10 है बेस में और यहां पे हमारे पास है 5 0। देन दैट, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट उसी तरह लॉग खत्म करेंगे। ये जो लॉग की बेस में 10 है ये मूव कर जाएगा दूसरी तरफ 5 वाली साइड पे, ये 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 पावर में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं इनमें हमने जहां भी एक्स होगा हमने वो एक्स मालूम करना है कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लॉग बेस एक्स है 64 इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उसी तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इसका लॉग हटाएंगे, लॉग खत्म करेंगे। तो कैसे होगा, लॉग जब खत्म होगा तो ये जो बेस में एक्स है ये दूसरी तरफ जाके एक्स की 3 की जगह ले लेगा और 3 कहाँ चला जाएगा पावर में और यहाँ बच जाएगा 64। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लिया है, यानी पावर वाली शक्ल में। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है 3। तो अगर मैं चाहूं तो ये 4 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3। तो यहाँ देखें ये 64 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 64 बनता है। तो इसलिए 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि पावरें इक्वल हैं, यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 3 है, पावर जब इक्वल होगी तो पावरें जब इक्वल हो जाएं तो फिर हमारे पास बेसिस भी इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 4। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन है, लॉग बेस में 5 है इक्वल 1 इज इक्वल टू एक्स। लॉग बेस में 5 है, वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स। तो उसी तरह लॉग को हमने रिमूव करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 5 मूव करेगा दूसरी तरफ, 5 बेस बन जाएगा क्योंकि यहाँ लॉग की बेस है, यहाँ बेस बन गया और एक्स पावर में चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, अब देखें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें या तो बेसिस बराबर करनी पड़ती है या फिर एक्सपोनेंट बराबर करने पड़ते हैं। तो यहाँ 5 की पावर एक्स, अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम अगर इसको लिखें 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कर दी जाए तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, यानी हम 1 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें बेस बेस के इक्वल है क्योंकि 5 5 के इक्वल हो चुका है, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल होगा
और यहां से 0 आ गया किसके इक्वल, x के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लॉग बेस में x है 8 इज इक्वल टू 1। उसी तरह लॉग को रिमूव करें, बेस में जो x है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये x और 1 जो है पावर में चला जाएगा और ये 8 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां देखें x की पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1। अब देखें एक्सपोनेंट 1 1 है, इसको मतलब है एक्सपोनेंट बराबर है, तो x किसके बराबर आ गया, 8 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर x की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉग की बेस है 10, x इज इक्वल टू -3। उसी तरह लॉग को यहां से हटा दें, ये बेस है लॉग की बेस 10, तो ये 10 यहां आ जाएगा और -3 पावर में चला जाएगा और इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स पावर को माइनस में है, ये पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 बाय इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 1 10 की पावर 3 का मतलब है 10 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 10 100 100 10 1000। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास x का आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। लॉग बेस में 4 है, x इज इक्वल टू 3/2। तो सेम उसी तरह लॉग को खत्म करना है हमने, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3/2 और यहाँ x, क्योंकि 4 जो है इस तरफ चला जाएगा, बेस बन जाएगा। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें पावर में 3/2 है, तो हम कहते हैं कि 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बार पावर आ जाएगी 3/2। अब यहां पर ये 2 डिनोमिनेटर वाला ये पावर से कर जाएगा 2 से, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 8। 2 2 4 4 2 8। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। लॉग बेस 2 है 1024 इक्वल x, और इसको अगर हम जब लॉग रिमूव करेंगे तो ये 2 बेस है, ये x की बेस बन जाएगा और यहां आ जाएगा 1024। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1024, इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं 2 5 10 2 1 2 2 2 4, फिर 2 2 4 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 1024 के जो हमारे पास फैक्टर बन गए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x और ये भी 2 की पावर 10। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, बेसेस इक्वल है, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, x आ जाएगा 10 के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 डियर स्टूडेंट्स हमारी खत्म हो गई। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3 और इसमें मेन टॉपिक्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलता है और मेंटिसा कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर गिवन नंबर का अगर लॉगरिथम मालूम करना हो तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालना आना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशनें हो सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हुए। उसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमें ये होता क्या है, असल में ये हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट होता है ये लॉगरिथम का, जो हमें ये बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा है या छोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास
या हम लिख लेते हैं अगर ग्रेटर देन 1 हो, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 हो, या ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा। कोई भी नंबर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा। मिसाल के तौर पे डियर स्टूडेंट, मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं 605। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसके जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां होगा। तो वो डेसिमल पॉइंट क्योंकि इसमें कहीं नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब 5 के बाद आखिर में होगा। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले जितने हिस्से होंगे, अब डेसिमल पॉइंट यहां है, लाजमी बात है, तो इससे पहले कितने हिस्से हैं हमारे पास? 3। तो इसको हम कहेंगे 3 - 1। ये हमारे पास क्या निकल आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। और कितना आएगा? 3 - 1 क्या होता है? 2। यानी इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं 64.21। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा? पॉइंट को आपने देखना है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट से लेफ्ट, और ये लेफ्ट है 64। तो पॉइंट से पहले कितने हिस्से हैं? 2। तो हम इसको करेंगे 2 - 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? 1। अब आते हैं कि अगर नंबर लेस देन 1 हो, यानी 1 से जब छोटा हो, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं 0.051 समथिंग। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या करना है, जब लेस देन 1 होगा, यानी जब छोटा होगा नंबर, तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये ओवरऑल माइनस में आएगा, इनटू करेंगे। अब यहां देखें, पॉइंट से राइट साइड पे देखेंगे कि पहला नाम जो इनका 5 है। 5 और पॉइंट के दरमियान कितने जीरो है? फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, यहां देखिए 1 है, तो इसमें +1 करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नंबर होगा ये उन जीरो की तादाद होगा, और ये हमने +1 इसमें ऐड करना है। तो आप देखेंगे टोटल क्या बनेगा? माइनस इंटू 1 + 1 2। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, इसको हम -2 कहते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 0.0064, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह निकलेगा, ये माइनस इंटू +1 यहां करेंगे, और यहां हमने पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और पहला नाम जो इनका जैसे 6 है, इनके दरमियान जीरो की तादाद कितनी है? 1 2। तो यहां आ जाएगा 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 + 1 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं -3 या 3 बार। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मेंटिसा है। मेंटिसा जो है वो हमारे पास डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम होता है, यानी जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 2। इसका हमने मेंटिसा निकालना है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यहां पॉइंट भी था, तो अब देखें, इस नंबर को हम 4 डिजिट्स नंबर ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने 45 को देखना है लॉगरिथम टेबल में। 6 में इसकी वैल्यू देखेंगे, और आगे होती है हमारे पास डिफरेंस में, और डिफरेंस में हम देखेंगे 2 में कि वो क्या आती है। तो ये हमारे पास है 45। तो जो पहला पेयर होता है इसको हमने लेना होता है 45, इसको हम 6 में देखेंगे और फिर 2 में देखेंगे, और इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी उनको हम सम करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास रकम थी 4562, तो हमने 45 को देखना है 6 में और 2 में। ये हमारे पास बुक में लोगारिथम टेबल आखिर में दिया हुआ है, तो हमने देखें 10, 11 और इसी तरह चलते चलते 45 पे पहुंच जाएंगे। ये 45 है, 45 को हम देखेंगे 6 में, और 45 को जब 6 में देखेंगे पहला 0, 1 2 3 4 5 6, 6590, ये हमारे पास आ रहा है 6590। और फिर हम देखेंगे इसको डिफरेंस में, तो ये देखेंगे 6590 6 में, और डिफरेंस में हम देखेंगे 2 में, तो 2 में ये आ रहा है 2। ये देखें ये 1 2 ये मेन डिफरेंस है, तो इनको हम कहेंगे कि ये आ रहा है 1 2। तो यहाँ पे देखें 2 को देखा हमने 2 पे, ये देखें 1 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो वो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6592। तो ये हमारे पास आएगा मेंटीसा। किसी भी दिए गए नंबर का मेंटीसा हमारे पास ये होगा, और इस मेंटीसा को पॉइंट के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास 7301, तो आप देखें ये 4 डिजिट नंबर है, तो 73 इसको हम पहले 1 में देखेंगे, सॉरी 0 में, और फिर डिफरेंस में इसको 1 में देखेंगे। तो यहां देखें ये 10 ये 49। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है 73 को 0 में और 1 में, तो ये आ रहा है 73, इसको 0 में देखा तो 8633, 8633, और इसी तरह 1 में देखेंगे डिफरेंस में, तो वो आ रहा है 1, वो 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8634। तो ये हमारा होगा डेसिमल मेंटीसा, और डेसिमल पॉइंट के साथ लिखा जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकालने का ये तरीका था। लोगारिथम टेबल को हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका पार्ट 1 है 5287, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले ये ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा हिंस है। ये देखिए 1 से बड़े हिंसे के लिए हम क्या करते थे, पॉइंट से पहले वाले हिंसे, पॉइंट यहाँ आखिर में है 1 2 3 4 4, और साथ हम करते थे -1, तो ये -1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 4 - 1 3, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन है 59.28, तो इसमें भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 59.28 है, 1 से बड़ा है। तो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे देखें 2 हिस्से हैं, 2 - 1 कर देंगे, 2 - 1 हमारे पास होता है 1, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में आ जाएं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है 0.0567। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0.05 है, तो इसका मतलब है ये लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कुछ यूं निकलता था, पहले माइनस साइन इनटू, और यहां हम +1 करते होते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो देखें पॉइंट और पहला नाम 0 इनका है 5, इनके दरमियान कितने 0 हैं 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू माइनस इंटू 1 + 1 2, और रिजल्टेंट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा माइनस का 2, या हम इसको कह सकते हैं 2 बार, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 234
0.7, इसका हमने करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, नंबर 1 से बड़ा है तो ये आ जाएगा, पॉइंट से पहले 3 इंच है, 3 - 1 तो करेक्टरिस्टिक्स आ गया 2। पांचवें पार्ट में आ जाते हैं। पांचवा पार्ट है हमारे पास 0.049 और करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देखें 0 पॉइंट है तो डियर स्टूडेंट ये 1 से छोटा नंबर है तो ये आ जाएगा माइनस इंटू +1 करेंगे यहाँ पॉइंट और पहला नाम दिया इनको 4 है, इनके डिमांड 0 की तादाद 4 है तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 4 + 1 5। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 5 या 5 बार, ये हमारा आंसर होगा। इसी के बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 6, वो है हमारे पास 145,000। तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्टरिस्टिक्स अब देखें 1 से बड़ा है और इसका डेसिमल पॉइंट आखिर में है तो इसके लेफ्ट साइड पे कितने इंच हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 तो ये आ गया 5, यानी इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 5 आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लोगार्थम। लोगार्थम हमने गिवन नंबर्स का मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 43 और इसका हमने लोगार्थम निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले टेकिंग लॉग, इसको लॉग की शक्ल में लिखेंगे, लॉग 43। तो लॉग निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें थी डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। अब देखें 43 है, 1 से बड़ा है 43, इसका पॉइंट आखिर में है और पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 2 तो ये हो जाएगा 2 - 1 तो करेक्टरिस्टिक्स आ गया इसका 1। अब हमारे पास नेक्स्ट है मेंटिसा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका हमने मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा के लिए अब देखें यहां पर यह है 43 तो इसको हम बनाएंगे 4 3, 4 इंच पूरे करने होते हैं तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस 43 को जो है किसमें देखेंगे, पहले पेयर को देखना होता है इस 0 के अंदर और फिर डिफरेंस में। डिफरेंस में 0 नहीं होता लेकिन हम 43 को 0 में देखेंगे टेबल में। डियर स्टूडेंट्स लॉग 43 का हमने करेक्टरिस्टिक्स निकाला है 1 आया है। अब मेंटिसा निकाल रहे हैं, रकम थी 43, इसके साथ 2 0 लगा के 43 100 कर दिया हमने। अब 43 को हमने पहले 0 में देखना है तो यहाँ देखें लोगारिथम टेबल है, इसको 43 हमारे पास, ये 43 है और पहला कॉलम जो है वो 0 का है। 43 को 0 में देखा तो ये देखें 6335, 6335 इसको हमने इस 0 में देखा है और आगे डिफरेंस में 0 होता नहीं है इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ रहा है 6335 और मेंटिसा पॉइंट के साथ लिखा जाता है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6.6335। तो ये आ चुका है हमारे पास मेंटिसा। तो लॉग जब भी किसी वैल्यू का लॉग निकालें तो पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 1 आया और आगे मेंटिसा, इनको आपस में इकट्ठा लिखा जाता है तो ये बन जाएगा 1.6335, 1.6335 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, $579। टेकिंग स्टेप वाइज हम कर रहे हैं, टेकिंग लॉग, इसका हमने लॉग की शक्ल में लिख लेना है। 579 का हम लॉग ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें 2 चीजें, उसी तरह करेक्टरिस्टिक्स पहले निकालना है, पॉइंट इसका आखिर में और ये 1 से बड़ी वैल्यू है 579 और करेक्टरिस्टिक्स में हमने कहा था कि पॉइंट से पहले वाले इन पे 1 2 3 3 माइनस का 1 करके यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो करेक्टरिस्टिक्स आ चुका है 2। उसके बाद बारी है मेंटिसा की। मेंटिसा हम निकालेंगे किसका, रकम है 579 और इसको 4 इंच बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देते हैं। तो पहला पेयर है 57, 57 को 9 में देखेंगे और डिफरेंस में 0 नहीं होता तो इसको देखने की जरूरत नहीं है।
तो 57 को देखते हैं 9 में, तो डियर स्टूडेंट ये 10 और ये जा रहा है 49। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 57। तो ये देखें 57 को हमने देखना है 9 में, 57 और ये 0 और ये 9 में आ रहा है 7627, 7627, 7627। तो ये आ गया मेंटीसा, पॉइंट में लिखा जाता है 7627। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये है और मेंटीसा ये है, इन दोनों को मिला के लिख देते हैं 2.7627। ये हमारा आंसर है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, तीसरा है 1.982। तो हम करेंगे टेकिंग लॉग, इसका हम लॉग ले लेंगे, लॉग 1.982। तो फिर उसी तरह इसकी सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। अब देखें 1.9 है तो ये भी 1 से बड़ी वैल्यू है, तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले 1 गिनता है, 1 -1 कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0। उसके बाद हम इसका निकालेंगे मेंटीसा, मेंटीसा किसका निकालेंगे, पॉइंट इसका हटा दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 1982। तो पहला पेयर है 19, तो डियर स्टूडेंट्स 19 को हम देखेंगे 8 में और डिफरेंस में देखेंगे 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास लोगारिथम टेबल है। अब हमने 19 को 8 में और 2 में देखना है। मेंटीसा पॉइंट में लिखा जाएगा, जब फाइनली आ जाएगा 19 को पहले हम 8 में देखते हैं, ये 19 है और ये देखें ये 8, 2967। तो यहां लिखेंगे 2967 और 19 को डिफरेंस में देखेंगे 2 में, तो ये 19 डिफरेंस में 2 में आ रहा है 4 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 7 2971 पॉइंट के साथ 2971। तो ये आ गया मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आया और इसको मिला देना है 0.2971, 0.2971 ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 0.0876। सबसे पहले उसी तरह टेकिंग लॉग, इसका हम लॉग ले लेंगे, लॉग 0.0876 और उसके बाद इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। अब देखें 0.1 से वैल्यू कम है तो उसका हम माइनस इंटू +1 करते थे। यहाँ पॉइंट और पहला नाम 0 इनका 8 है तो इसमें देखें इनके दरमियान 0 की तादाद 1 है, 0 यहाँ 1 और ये आ जाएगा -1 + 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं यानी 2 बार। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 2 बार, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार आ चुका है माइनस में। अब हमने इसका निकालना है मेंटीसा। मेंटीसे में हम देखें ये 0 0 इग्नोर कर देंगे, वैल्यू बन जाएगी 8 7 6 और आखिर में 0, 4 इंची वैल्यू बना ली। उसके बाद हमारे पास पहला पेयर है 87, 87 को हमने देखना है 6 में और 0 में तो डिफरेंस नहीं होता, तो 87 को अब हम 6 में देखें। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स 87 को हमने 87 को 6 में देखना है तो ये 49 और यहां हमारे पास ये देखें 87 ये हमारे पास आ रहा है 87 को हम देखेंगे 6 में 0 1 2 3 4 5 6 9425 9425। तो यहां लिख देंगे 9425
2425 और डिफरेंस में जीरो नहीं होता, तो इसलिए अब हम इसको लिखेंगे फाइनली पॉइंट के साथ 9425। ये हमारे पास आ चुका है मेंटीसा, जो कि हमने लॉग टेबल से निकाला है मैनुअली। तो अब हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को इकट्ठा लिखना है। 2 बार .9425, 2 बार .9425। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.047 टेकिंग लॉग, इसी का लॉग ले लेना है 0.047 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे पहले, क्योंकि देखें 0.0 है, 1 से छोटी है, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस 1 पॉइंट और पहला नाम 0 इंटू 4 है, इनके दरमियान जीरो की तादाद 1 0 है, तो ये आ जाएगा माइनस, यानी 2 बार। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? 2 बार। अब हम निकालेंगे मेंटीसा, वैल्यू बन जाएगी, ये 0 0 इग्नोर कर देंगे तो 47 और साथ 2 0 लगा के 4700 कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, पहला पेयर है 47, इसको हमने देखना है जीरो में और डिफरेंस में देखने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉग टेबल है। लॉग टेबल में हमने देखना है 47 को जीरो में, और वो आ रहा है 47 जीरो में आ रहा है 6721। तो यहां लिखेंगे 6721 और इसी को हम पॉइंट के साथ लिख देंगे .6721। और अब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे 2 बार .6721। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है ये 0.000354 टेकिंग लॉग, इसको लॉग की शक्ल में लिख लेंगे 0.000354। डियर स्टूडेंट्स, इसका अब हमने क्या करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, क्योंकि 0.00 है तो माइनस में है, इनटू प्लस 1 कर देंगे। पॉइंट और पहला नाम जीरो हिंसा है वो 3 है, नॉन जीरो हिंसा, इनके दरमियान जीरो की तादाद 3 है, वो यहाँ लगाएंगे तो आ जाएगा -3 + 1 4 और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 4 बार, यानी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारे पास। अब हम आते हैं मेंटीसा में। मेंटीसा के लिए ये सारे जीरो इग्नोर कर देंगे, 354 और आखिरी इनका जीरो लगा के 4 इंची रकम बना लेनी है। 35 को देखना है हमने 4 में, डिफरेंस में जीरो देखने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, 35 को 4 में देखना है, तो ये देखें, ये हमारे पास 10, ये आ गया 35 को जब हम 4 में देखेंगे 35 0 1 2 3 4 5490, यहां लिख लेंगे 5490 और इसको अब हम पॉइंट में लिख देंगे 5490। ये हमारे पास आ गया मेंटीसा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को मिलाकर लिख देंगे 4 बार .5490। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, यानी 3.177 का लॉग निकला हुआ है और वो इसके बराबर है, यानी ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। अब इस पे वो फर्दर क्या कर रहा है कि ये जो गिवन लॉग हैं इनका लॉग मालूम करें, गिवन वैल्यू का लॉग निकालें। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 3.177, यहाँ देखें 3177, सिर्फ देखें यहाँ पे पॉइंट का फर्क है, वैल्यू वही है 3177, देखें 3177। तो इट मीन्स यहां से हमें मालूम हुआ कि अगर डिजिट्स वही हैं, रकमें वही हैं,
और सिर्फ पॉइंट, अब इन क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ और इसका पॉइंट कहाँ होगा, आखिर में। उसने डिजिट्स वही रखे हैं, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे कर दिया है। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जस्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करना पड़ेगा, बाकी मेंटीसा सेम आएगा। क्योंकि अगर हम 31 को 7 में और फिर 7 में लोगारिथम टेबल में देखें तो वो ये वैल्यू आएगी 5019, ये ऑलरेडी निकली हुई है, यानी मेंटीसा इस वैल्यू का ऑलरेडी निकला हुआ है, किसका, 3177 का, और वो क्या आया हुआ है, इसको 7 में चेक किया है और डिफरेंस में भी 7 में चेक किया और दोनों को प्लस किया है, तो वो आ रहा है 5019। और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास सम करने के बाद ये रिजल्ट आता है और ये हमारा ऑलरेडी मेंटीसा है। मेंटीसा यही रहेगा, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब है इसका हम निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखें पॉइंट इसका आखिर में है और लेफ्ट साइड पे कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो 4 - 1 करते होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 4 - 1 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब इसका जो लॉग 3177 का निकलेगा लोगारिथम, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखेंगे 3 और मेंटीसा इसको मिला देंगे 0.5019, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। अब देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आया है, बस बाकी पीछे मेंटीसा वही रहेगा हर क्वेश्चन के अंदर। ये इसका पार्ट 1 है। अब हम जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब यहाँ देखें इसमें भी हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे पहले। पॉइंट से पहले 2 इंच हैं तो 2 - 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 2 - 1 1, तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेंटीसा हमारे पास ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, वो आया हुआ था 0.5019, ये मेंटीसा था। क्योंकि 3177 को जब हम लॉग टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5019। तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को मिलाकर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5019, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह तीसरा पार्ट है इसका, लॉग 0.03177। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। आप देखें 0 पॉइंट है तो ये 1 से छोटा है, तो यहाँ माइनस और यहाँ +1 करते होते हैं। इस पॉइंट और पहला नाम 0 तो 3 है, तो इसके बिना 0 की तादाद 1 0 है, तो यहाँ 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1 + 1 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 बार। तो ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेंटीसा ऑलरेडी निकला हुआ था डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 बार और मेंटीसा को मिला के लिखेंगे 0.5019, ये हमारा आंसर होगा। और अगर इधर भी हम इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये मजीद सॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि अब हम इस वैल्यू का लॉग निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ये क्या होगा, ये जो 2 है ये माइनस का पोर्शन है और ये जो प्लस में ये दिया हुआ है मेंटीसा पॉइंट वाला पोर्शन ये पॉजिटिव है, क्योंकि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे -2.0000, तो यह आ जाएगा 0.5019। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 10 - 9 1 आ जाएगा हमारे पास, और 9 - 1 8, और यहाँ आ जाएगा 9, और 9 - 5 4, और पॉइंट, और यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा माइनस का। तो इसको जब हमने मजीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास -1.4981, यानी इस वैल्यू का जो लॉग है वो ये है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट हमारे पास है log x = 0.0065,
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि यहाँ से हम x इक्वल लॉग है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। इसके अंदर 0.0065 और अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट, ये जो शुरू में 0 है, ये असल में हमें डेसिमल पॉइंट की जगह बताता है। ये हमें डेसिमल पॉइंट की जगह बताता है, ये वाला 0। और जब हम एंटी लॉग लेंगे, वो हम लेंगे एंटी लॉग, वो हम लेंगे पॉइंट वाली वैल्यू का, 0.0065। एंटी लॉग जो टेबल इसका यूज करेंगे हम, वहां से हम इस पहला पेयर गेट 0.00, इसको हम 6 में देखेंगे और 5 के डिफरेंस में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और इन दोनों को सम अप कर देंगे। तो चलते हैं एंटी लॉग टेबल में। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है और हमारे पास था कि हमने 0.00 को 6 में और 5 में देखना है। तो ये देखें कि शुरू में हमारे पास दिया हुआ है 0.00, इसको हमने 6 में और 5 में देखना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 1014, इसको लिख लेंगे 1014, और फिर डिफरेंस में 5 में देखना है, 5 के डिफरेंस में 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 1। तो यहां हम लिख देंगे 1 ऐड करेंगे 1015। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1015। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मेन चीज है वो हमारे पास था ये शुरू वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये, क्योंकि अभी ये इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने एंटी लॉग इसका लिया है पॉइंट वाली वैल्यू का, ये एंटी लॉगरिथम टेबल से, जो कि क्या आया है 1015। अब देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ 0 है, ये हमें पॉइंट की लोकेशन बताता है। अब देखें ये जो 0 है, अगर साइंटिफिक नोटेशन को हम देखें तो वो पहले हिस्से के बाद होती है। अगर ये होगा 0 तो इसका मतलब ये अपनी ओरिजिनल जगह पे जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके तहत ये पॉइंट यहाँ लगेगा। और अगर ये 1 होता तो फिर ये 0 को क्रॉस करके लगता, इसी तरह ये 2 होता तो फिर ये इस 1 के बाद लगता। तो ये जो 0 है, ये ओरिजिनल अपनी साइंटिफिक नोटेशन के तहत बताता है कि पॉइंट पहले इनके के बाद होगा, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, log x इज इक्वल टू 1.192। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, x को यहीं रहने देंगे, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें 1.192, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है 1.192 का। तो डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट ले लें 0.192, आखिर में 0 लगाना चाहें लगा दें, लेकिन डिफरेंस नहीं होगा। तो अब हमने 0.19 को देखना है 2 में, 0.19 को 2 में, एंटी लॉगरिथम टेबल 0.19 ये है 0 1 2, 2 में देखना है 1556, ये आ रहा है 1556। तो 0 डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे 1556। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का सोल्यूशन निकला है और शुरू में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स 1 में पॉइंट की लोकेशन बताता है। अगर ये 0 होता तो हम इसको 1 के बाद, अब ये 1 है तो ये इस पहले 5 के बाद लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 15.56। 15.56। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, log x इज इक्वल टू -3.434।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वैल्यू माइनस में दी गई है और सबसे पहले हम log x, क्योंकि मंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ देखें -3 है तो हम इसको एक डिजिट ज्यादा यानी -4 और +4 और फिर साथ ये वैल्यू -3.434। तो इसको अब हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट ये 4 जो है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। इसको अब हम लिखेंगे 4 बार और इन दो को हम सॉल्व कर लेंगे। 4 - 3.434, तो ये देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 4.000 और यहां लिखूंगा 3.434। इनको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस हो जाएंगे। तो 10 - 4 6, 9 - 3 6, 9 - 4 5 पॉइंट, इसकी कैरी इधर दिया होता 3 - 3 0, तो ये आ रहा है 0.566। तो ये जो 0.566 है ना वो यहाँ लिख लेंगे 0.566। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन एक हमने हल किया था उसकी तरह बना है। अब इसका अब हम लेंगे एंटी लॉग। तो यहाँ पे अब जब हमारे पास ये आ जाएगा लॉग को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 4 बार 0.566, यानी इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। जब तक मेंटीसा नेगेटिव होगा, मेंटीसा नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव बन चुका है तो अब हम इसका लेंगे एंटी लॉग। अब डियर स्टूडेंट्स उसी तरह हमें क्या करना है कि पॉइंट वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेना होता है। 0.5660 कर लेंगे। 0.56 को देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, 0.56 को 6 में देखेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल है और ये 49 तक 0.49 हमने देखना है 0.56, तो ये 0.56 ये आ रहा है, इसको देखना है 6 में, तो 6 में वैल्यू आ रही है 3681। यहाँ लिख लेंगे 3681, ये हमारा यानी कि एंटी लॉग टेबल से वैल्यू आ गई। इसको अब हम लिख लेंगे यहाँ 3681। और डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है 4 बार, ये हमने कहा था कि अगर 0 हो तो ये अपनी ओरिजिनल साइंटिफिक नोटेशन के तहत पहले इंचे के बाद। अब ये नेगेटिव में है तो ये देखें ये पॉइंट अगर ओरिजिनल 0 होता तो ये ओरिजिनल जगह पे, और अगर 4 बार है तो ये 1 इंच इस तरफ, यानी 1, इसको 4 इंच में मूव करवाना है। 3 क्रॉस करेगा 1, ये 0 2, ये 3 और ये 4, यानी हम यहाँ 3 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा के 1 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे शुरू में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00063681। तो ये हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है log x इज इक्वल टू -1.5726। तो डियर स्टूडेंट्स उसी तरह हमारे पास यहाँ मेंटीसा नेगेटिव शो किया हुआ है, ये -1 है तो हम -2 + 2 एक वैल्यू ज्यादा जो है ऐड कर देंगे और माइनस भी करेंगे और -1.5726। और नेक्स्ट ये लिखा जाएगा -2 जो है ये 2 बार लिखा जाएगा और इन दो को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2.000 और यह आ जाएगा 1.5726 और यहाँ भी 0, तो ये माइनस हो जाएंगे। 10 - 6 4, 9 - 2 7, 9 - 7 2, 9 - 5 4.0, 1 - 1 0। तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ लगा के 4274 इकट्ठा कर देंगे 4274। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका क्या करेंगे,
लॉग दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इसका 2 बार 0.4274। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू इस पॉइंट वाली का हमने 0.4274 इसका एंटी लॉग लेना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल है, तो हमने 0.42 को 7 में, 0.42 को 7 में और 4 में देखना है। तो यहाँ देखें 0.42 को 7 में ये आ रहा है 2673 और आगे जब 4 में देखेंगे 0.42, इसको 4 में 112 और ये 4 है तो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 52675। और जब ये 2675 आएगा तो इसको हमने यहाँ लिख लेना है 2675। और डेयर स्टूडेंट यहाँ देखें 2 बार था तो 2 नेगेटिव है, प्रैक्टिस 0 होता तो ये ओरिजिनल जगह पे, अब ये 2 बार है तो ये 1 को क्रॉस करेगा 1 और यहाँ 2 जीरो लगा, 1 0 और लगाएंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट और यहाँ 0, तो यह आ जाएगा 0.02675 हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉग x इज इक्वल टू 4.3561। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 4.3561। अब इसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग टेबल में हम देखेंगे 0.3561 को 0.35 को 6 में और फिर 1 में। तो डियर स्टूडेंट्स 0.35 ये देखें, ये हमारे पास 0.35 है, ये लॉगरिथम टेबल है, ये एंटी लॉग टेबल है, इसको 0.35 ये हमारे पास आ रहा है, इसको 6 में देखना है, 6 में आ रहा है 2270 और 1 में देखेंगे तो ये 1 ही आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2271। तो इस 2271 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 था, तो 4 हमें ये बताता है कि अगर ये 0 होता तो यहाँ पॉइंट अपनी साइंटिफिक नोटेशन के तहत ओरिजिनल प्लेस पे, 1 होता तो यहाँ, 2 होता तो ये 7 के बाद, 3 होता तो 1 के बाद, अब ये 4 है तो एक 0 हम और लगाएंगे तब ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट जिसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का, log x इज इक्वल टू -2.0184। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आप माइनस में है तो -2 है तो एक नंबर बड़ा, -3 +3 और -2.0184 और यहाँ log x हमारे पास आ जाएगा 3 बार और इन दो को हम सॉल्व कर देंगे, 3.000 माइनस कर देंगे 2.0184, 10 - 4 6, 10 - 9 - 8 1, 9 - 1 8, 9 का 9, 0.2 - 2 0, तो यह आ जाएगा 0.9816। लॉग को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 3 बार 0.9816। तो अब हमें एंटी लॉग लेना है किसका, 0.9816। 0.98 को देखेंगे 1 में और 6 में। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, 0.98 को हमने देखना है, 0.98 को देखना है 1 में और 6 में। 0.98 ये है हमारे पास, इसको हम देखेंगे 1 में और 6 में, 9572
9572 और फिर देखेंगे डिफरेंस में 6 है, डिफरेंस में 6 13, तो ये 13 प्लस कर देंगे, ये 5 7 प्लस 1 8 5 9585, तो ये आ रहा है 9585 और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो 3 बार ये बता रहा है कि अगर 0 होता तो यहां लगता पॉइंट, 3 बार है तो एक इधर लेफ्ट साइड पे पॉइंट होगा, एक ये 2 और ये 3 और यहाँ पॉइंट होगा और ये 0 हम अपनी तरफ से पॉइंट को वाजे करने के लिए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.009585। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।